हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना काउंसलिंग गुरु रवि प्रकाश शर्मा। जिस फॉर्म की इंतज़ार सारे स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग बैकग्राउंड को कर रहे होंगे, जो इंजीनियरिंग को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, जो इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम देने वाले हैं, उस फॉर्म की डेट अनाउंस हो चुकी है, जिसकी फॉर्म फिलअप की डेट है 1 मार्च से लेकर 31 मार्च। बच्चों, जेई मेन और जेई एडवांस इंजीनियरिंग करने वाले बच्चों के लिए ये दो एग्ज़ाम जो हैं वह 24 घंटे के लिए दिमाग में चलते रहते हैं। जेई मेन, जेई एडवांस, एनआईटी आईआईटी ये ऐसे चलते रहते हैं। बच्चों, जैसा कि मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया था, जेई मेंस के थ्रू आपको एनआईटी, ट्रिपल आईटीज और सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड की जाती है, और जेई एडवांस क्वालिफाई करने के बाद आपको आईआईटीज मिलती है। तो आपको एक चीज़ मैं और क्लियर करना चाहता हूं कि अप्रॉक्स जेई का फॉर्म फिलअप जो होती है 10 लाख स्टूडेंट्स हर साल करते हैं। मे बी वेरी करता है ईयर टू ईयर, बट ऑन एन एवरेज 10 लाख स्टूडेंट्स विल अपीयर फॉर द जेई मेन एवरी ईयर। ठीक है, तो उस 10 लाख में आपका जो है जेई मेन 2022 का बुलेटिन, इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करके जब आप पढ़िएगा तो उसमें कहेगा कि जेई मेन में जो बच्चे एग्जाम के लिए अटेम्प्ट होंगे वहां से 2,40,000 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा एंड दे विल बी एलिजिबल फॉर जेई एडवांस। ठीक है बच्चों, तो जेई मेन का डेट आया है, ठीक है, जेई मेन का जो डेट आया है, मैं आपसे ये चीज बताने वाला हूं कि आज उस डेट में क्या क्या डेट्स फाइनल किए गए हैं और कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट हैं। पिछले बार 4 अटेम्प्ट हुए थे, इस बार उसको घटाकर 2 अटेम्प्ट कर दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात कि फॉर्म फिलअप करने के लिए क्या प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है और क्या क्या डिटेल्स उसमें फीड की जाती है और कौन सा सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है, इस सारा आपका इंफॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं दिखाऊंगा। और एक मैं डेमो तौर पे आपको मैं एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके भी आपको बताऊंगा कि जेई का फॉर्म फिलअप कैसे करनी है। ओके, सो सबसे पहले जो हमारा कल नोटिस आया है उस नोटिस को एक बार ध्यान से हम देखते हैं। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि पेपर हमारा 1 जो होगा बीई और बीटेक के लिए, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों सेक्शन होंगे, जिसमें कि हर सब्जेक्ट में 2 सेक्शन होते हैं। 20 ऑब्जेक्टिव टाइप जिसको बोलते हैं एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और सेक्शन बी जिसमें 10 होते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू में 5 ऑप्शनल होते हैं और 5 को आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। मतलब सेक्शन 2 में जो है, सेक्शन बी में जो है आपको 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, मात्र 5 अटेम्प्ट करने होते हैं सेक्शन बी से। अब बच्चों, आपको ये बता दूं कि टोटल आपका 75 ही रहेगा क्वेश्चंस, टोटल 75 क्वेश्चंस ही रहेंगे, बट टोटल आउट ऑफ गिवन क्वेश्चन इज 90, आउट ऑफ विच वी हैव टू अटेंड 75 क्वेश्चंस। मैं आपको एक चीज और बता दूं बच्चों, बहुत ही कंफ्यूजन होता है कि इंटीजर टाइप रहेगा या न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप। देखिए बच्चों, इंटीजर टाइप पहले आया करता था, अब न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप आते हैं क्वेश्चंस। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब है आपका आंसर कुछ भी होगा, -2.36 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -2.00 भी हो सकता है। न्यूमेरिकल वैल्यू में कुछ भी हो सकता है। पहले इंटीजर में था 0 to 9 में आपको आंसर आते थे, अब न्यूमेरिकल वैल्यू में कुछ भी आ सकता है। आंसर शुड बी 2 डिजिट डेसिमल। ठीक है, 2 डिजिट डेसिमल आपको एलिजिबल है, उसके लिए 2 डिजिट तक ही आपको लिखना होगा। एग्जाम कब कब होगा? सुबह 9 से 12, देखिए यहाँ पे सुबह 9 से 12, और सेकेंड शिफ्ट में जब एग्जाम होगा तो 3 से 6। 2 शिफ्ट में एग्जाम होंगे, 9 से 12 और 3 से 6 पेपर 1 के लिए। कोई बच्चा अगर आर्किटेक्चर लिया है तो आर्किटेक्ट के लिए भी आपका यहाँ पे टाइम वही है, 9 से 12 और 3 से 6।
ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं आगे। इसका डेट कौन सा है? अब देखिए, डेट ऑफ एग्जामिनेशन इज, यहां से देखिएगा कि सेशन 1 अप्रैल 2022 में हो रहा है, सेशन 2 मई 2022 में हो रहा है। जैसा कि बच्चों आपको पता होगा, जेई एडवांस 22 का डेट क्या है? एडवांस 3 जुलाई है, 3 जुलाई है। तो देखिए आपका सेशन मई में 29 मई में आपका सेशन हो जा रहा है और केवल 1 मंथ का गैप दे रहा है जेई एडवांस के लिए। देख रहे हो, मई एंड में आपका जेई मेन ले रहा है और यहाँ पे जेई एडवांस के लिए पूरा जून दे रहा है और 3 जुलाई को आपको जेई एडवांस का पेपर है। तो आप कोशिश कीजिए कि आपका जो सेशन 1 में आपका जो पेपर है, जो 16 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख और 21 तारीख, इसमें जो सेशन है आप इसको अच्छे से एग्जाम दीजिए, अच्छे से परसेंटाइल लाइए, ताकि आपको इस सेशन में अटेंड कीजिए। हो सकता है, मैं नहीं कर रहा हूं कि मत कीजिए, अटेंड कीजिए, बट मोर फोकस्ड ऑन जेई एडवांस। आप क्वालिफाई कीजिए और फोकस कीजिए जेई एडवांस के लिए। ठीक है, आप यहां से डायरेक्ट जंप मारिए जेई एडवांस के लिए। कब? जब यहां पे 99 प्लस परसेंटाइल आएगा तो। ठीक है, 99 परसेंटाइल अगर यहां आ रहा है आपका, तो आप यहां से जंप कीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये डेट देखिए अच्छे से। अब बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन ये होगा कि सर 16, 17, 18, 19, 20 और 21 और क्या, और सबसे बड़ा तो अभी बाकी है क्या? ये देखिए, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि 26 अप्रैल से सीबीएसई का जो है बोर्ड शुरू है। तो जो बच्चे रिपीटर हैं उनके लिए तो ये डेट सुटेबल है, बट जो रिपीटर हैं, जो 12th अपीयरिंग हैं, उनके लिए कैसे करना होगा? 12th अपीयरिंग वालों के लिए जो है 21, 20, 21 और ये जो मतलब सेशन 1 है, आप कोशिश कीजिए कि पूरा मार्च अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए और फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल आप अच्छे से जेई मेन के लिए ही पढ़ाई कीजिए। उसके बाद आपको प्रेशर स्कूल के लिए भी हो जाएगी, बोर्ड के लिए भी हो जाएगी। और मैं आपको अकॉर्डिंग टू द लास्ट एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ कि सीबीएसई अगर एग्ज़ाम रखती भी है इसके बाद मतलब जैसे आपके पेपर ख़त्म होने के बाद ही एग्ज़ाम रखेगी, तो आइदर हिंदी, इंग्लिश या फिर जो आपका जो 5th सब्जेक्ट है उसकी रखती है। पीसीएम की क्लासेस पीसीएम की एग्ज़ाम आपका शेड्यूल उस दौरान नहीं करेगा सीबीएसई, ऐसी उम्मीद है। तो आप टोटली फोकस्ड होकर इस पे ध्यान दीजिए और आप 3 जुलाई को टारगेट कीजिए। मैं उन बच्चों को डायरेक्ट बोलूँगा कि आप अगर इसमें आप परफॉर्म अच्छा करो और 3 जुलाई के लिए पूरा 2 मंथ आपको मई और जून 2 मंथ आपको पूरा मिल रहा है जेई एडवांस के लिए। इस फॉर्म में आपको एक चीज़ और बता दूं कि आपको फॉर्म भरने का आखिरी तिथि जो दिया गया है वो है 31/3/2022, मतलब 31 मार्च 2022। टाइमिंग आप देखिएगा रात्रि का 11:30। बच्चों बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि फॉर्म भर देंगे, वैसे नहीं। आप फॉर्म जो है एक बार आज मेरा डेमो देख लो, कुछ से 1-2 दिन गैप लेना है गैप ले लो, बट लास्ट वीक से पहले मतलब जो 23 मार्च है, 23 मार्च से पहले आप फॉर्म भर दीजिए। आप आखिरी डे का इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या है, कभी कभी सर्वर का ये हो जाता है, इशू आ जाते हैं और आपका पेमेंट रुक जाएगा और लास्ट डे के लिए आप गारंटी नहीं ले सकते हो कि आपका पेमेंट होगा कि नहीं होगा। ठीक है बच्चों, ये चीज़ है। और आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि आपका जो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि कैंडिडेट हु डिजायर टू अपीयर जेईई मेन मे सी द डिटेल्स इंफॉर्मेशन बुलेटिन
उसमें क्या होता है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन क्या होता है, उसमें सारा डिटेल्स दिया हुआ है कि फोटोग्राफ कितना साइज का होना चाहिए, सिग्नेचर कितने साइज की होनी चाहिए, ठीक है, और क्या सिलेबस है, कोई रिड्यूस सिलेबस है। आप यहाँ पे जाके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों का सिलेबस जेईई मेन के लिए क्या है आप यहाँ से देख सकते हो। किस स्टेट का कौन सा सेंटर है, कौन कौन से एग्ज़ाम सेंटर है उस स्टेट में, उसको देख सकते हो। मतलब आपको पूरा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दिखाई देगा कि जेईई 2022 में क्या क्या, जेईई मेन 2022 में क्या क्या आपको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, वो चीज़ आपको वहाँ पे मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, आप हमारे इसी वीडियो से बने रहिएगा। हम आपको अभी दिखाने वाले हैं एक फॉर्म फिलअप डेमो के तौर पे कैसे उसको जेईई मेन का फॉर्म भरना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्म फिलिंग जेईई मेन 2022। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए मैं आपको फॉर्म फिलअप का प्रोसेस बताता हूँ। सबसे पहले जो है आपको क्रोम को ओपन करना है। क्रोम को ओपन करने के बाद आपको एनटीए लिखना है, आइदर स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर में आप एनटीए लिखिए और इसको सर्च कर दीजिए। जैसे ही आप एनटीए के बाद सर्च कीजिएगा, यहाँ आएगा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। जैसे ही आप एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को आप क्लिक कीजिएगा, आपका यहाँ खुल के आएगा, ए वाला फाइल खुल के आएगा। तो आप या तो एनटीए सर्च करके आप जा सकते हो, या फिर यहाँ पे यूआरएल में देखो jeimain.nta.nic.in है, ठीक है। तो आप इस यूआरएल को भी यूज कर सकते हो। इस यूआरएल को यूज करके आप, ठीक है, इस यूआरएल को यूज करके आप आगे मूव कर सकते हो। यहाँ आप जैसा कि देख रहे हो, ये देखो, जैसा कि आप देख रहे हो रजिस्ट्रेशन फॉर जेईई मेन 2022 न्यू, यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे ना तो ये फाइल खुल जाएगी। बट इस पेज पे और कुछ लिखा हुआ है, उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। ये देखो, यहाँ पे नोटिस आपको मिल जाएगा। जो मैं नोटिस आपको दिखाया था, कुछ हिंदी भाषी बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम पढ़ रहे हैं, वहाँ से नोटिस आप डाउनलोड कर सकते हो। तो जैसे ही हम इसको करेंगे तो हम नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे क्या करना है कि इसको क्लिक किया, मैं फॉर्म फिल खुल के आ गया, ठीक है। अब आपका ये फॉर्म हो गया। इसमें देखो दो साइड है, बच्चों ध्यान से देखना है, इसमें दो साइड है। साइड ए न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए है, यहाँ पे देखो न्यू रजिस्ट्रेशन दिख रहा है, ये न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए है। और इस साइड में क्या है, उन बच्चों के लिए है जिसने रजिस्ट्रेशन कर रखा है बट फॉर्म अभी कंप्लीट नहीं किए हैं, मतलब उन्होंने बाकी डिटेल्स फॉर्म में नहीं भरे हैं, उन्होंने पेमेंट नहीं किया है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किया है, या फिर उन्होंने अपना सिग्नेचर और फोटो अपलोड नहीं किया है। तो ये उन बच्चों के लिए है। आपको दोनों केस में आप काम कर सकते हो, मतलब आप शुरुआती कुछ दिनों के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर लो और बाद में इसको भरो, या फिर आप एक साथ दोनों कर लो। तो हम शुरुआत करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन से। हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे गए। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाइएगा, आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा कि क्या क्या कैसे कैसे होना है, क्या क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहला देखो स्टेप, देखो यहाँ पे दिखा रहा है, पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन। पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन, अगला है एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। फर्स्ट रजिस्ट्रेशन में आप डिटेल भरिए, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म में जाइए, उसके बाद आपको लास्ट ऑप्शन है फी पेमेंट। यहाँ देखो लास्ट ऑप्शन इज फी पेमेंट। तो ये बच्चे प्रोसेस है। मैं जो पिछले बता रहा था, पिछले वाले स्लाइड में कुछ बता रहा था कि इंफॉर्मेशन बुलेटिन में क्या होता है, आप यहाँ से डाउनलोड करके उसको देख सकते हो। यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, यहाँ से आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करना, आप हर चीज़ जेईई मेन 2022 के बारे में एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे अब एक नया ये आइकन बना के आया, व्यू एग्जामिनेशन सिटी। अगर आपको मन है कि ये क्या है, तो मैं आपको एक बार दिखाई देता हूँ कि कौन कौन से सिटी अवेलेबल हैं, उसको मैं अब क्लिक करता हूं। जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपका कोड मांगेगा कंट्री कोड। कंट्री इज द इंडिया, सबसे टॉप पे ही है, ठीक है। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है, आप उत्तर प्रदेश से हो तो आपको स्क्रॉल डाउन करके यूपी सिलेक्ट कर लो।
उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद किस लैंग्वेज में आप दोगे बच्चों, लैंग्वेज पूछने का पर्पस क्या है यहाँ पे कि अगर आपका मान लीजिए लैंग्वेज हिंदी है तो उसके लिए कुछ अलग सेंटर वो प्रोवाइड किए होंगे जेईई मेन वाले, इंग्लिश है तो उसके लिए कुछ अलग किए होंगे, तो मेरा इंग्लिश रहेगा तो मैं इंग्लिश सेलेक्ट करता हूँ। तो देखिए उत्तर प्रदेश के जितने भी आपके एग्जाम सिटी हैं, जैसे आप देख आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, बरेली, फैजाबाद, गोरखपुर, झांसी, मेरठ, सीतापुर, जितना भी है, ठीक है, बलिया, लखनऊ, सारा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और एक चीज़ हाँ, ये आपको देखिएगा एग्जामिनेशन सिटी कोड जो है यहाँ पे दिया हुआ है, सिटी कोड आपको कभी यूज आएगी तो सिटी कोड को आप ध्यान से इसको देखिएगा, ठीक है। यही है आपका एग्जामिनेशन का सिटी नेम और सिटी कोड। आइए अब हम फॉर्म की ओर लौटते हैं, मतलब पिछले वाले स्लाइड पे चलते हैं। पिछले वाले स्लाइड में क्या था, हमको फॉर्म भरना था, ठीक है। अब हम फॉर्म भरने के लिए इसको प्रोसीड करते हैं। अब एक चीज़ देखो स्टूडेंट्स, आप देखिएगा कि आपको यहाँ पे पर सेशन फी कितना लगेगा। जनरल कैंडिडेट, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 650 रुपये। देखो आप अच्छे से ध्यान से देखो, 650 रुपये मेल के लिए, जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी, ठीक है। अगर यही फीमेल कैटेगरी में है तो इसका हाफ मतलब 325 रुपये आपका लग रहा है, ठीक है। अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी मतलब फिजिकली डिसेबल्ड हैं, ठीक है, तो आपका क्या लगेगा 325, मेल हो या फीमेल हो आपका कॉस्टिंग सेम होगी, ठीक है। ये आपका बीटेक के लिए था, ठीक है बच्चों। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे इसको स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखेगा, पूरा प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है, क्या कैसे क्या क्या लिखना है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, इस प्रोसेस को आप अच्छे से देख लीजिए क्या क्या प्रोसेस है, कैसे है। आपको पासवर्ड बनाने का ऑप्शन भी दिखेगा कि पासवर्ड कैसे कैसे करना है, ठीक है। तो आप यहाँ से पासवर्ड अच्छे से जनरेट कर लीजिएगा। इसमें देखिएगा पासवर्ड बनाने में क्या लिखा हुआ है कि 8 से 13 कैरेक्टर, पासवर्ड मस्ट बी 8 to 13 कैरेक्टर। तो देखिए पासवर्ड का एक तरीका है, याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका है, आप अपना नाम लिखो, जैसे मेरा नाम रवि है तो रवि लिखा, बट रवि का आर कैपिटल लेटर, कैपिटल आर स्मॉल ए वी आई, ठीक है। ये रवि हो गया, 4 कैरेक्टर इसमें हो गए। अब एक पूछता है अपर केस लोअर केस दोनों हो गए, कैपिटल आर इज अपर केस, स्मॉल ए वी आई इज लोअर केस, न्यूमेरिक वैल्यू भी मांगता है और स्पेशल कैरेक्टर भी मांगता है। तो कैपिटल आर ए वी आई एट द रेट लिखो, ठीक है। हमारा स्पेशल भी हो गया, अपर भी हो गया, लोअर भी हो गया, बचा क्या नंबर। अगर हम कोई रेंडम नंबर डाल देते हैं तो हम भूल जाएंगे, बट अगर हम ईयर ऑफ बर्थ डाल दें, अगर आपका मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ 2003 का है, 2004 का है, तो अगर आप ऐसे डाल दें कैपिटल आर रवि एट द रेट 2003, 2004 या 1994, 1995 ऐसा आप डाल दें, ईयर ऑफ बर्थ आप डाल दें तो आप इजीली रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है। आप भूलने का चांसेस बहुत ही कम है। तो पासवर्ड आपको बहुत ही ज़रूरी है। बट हाँ, तो कुछ बच्चों का ये होता होगा कि सर पासवर्ड अगर हम भूल गए तो क्या दोबारा रीसेट पासवर्ड करने का ऑप्शन नहीं होता है? होता है। रीसेट पासवर्ड कीजिएगा तो आपसे एक फॉर्म फिल करने के दौरान एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच इज़ योर फेवरेट बुक। तो उसमें आप या तो NCERT रखना, क्यों वो बुक हमेशा रखना है उसमें डालना आंसर में, क्योंकि जिस बुक को आप रेगुलर फॉलो करते हो, आप ऐसा मत डाल देना कि हमने रश्मि खेली डेज डाल दिया या कुछ वैसा जो कि मतलब याद न रहा उस समय, तो उस समय रीसेट करने में इशू आएंगे। आप शॉर्टकट नाम डालना NCERT, SCV, विच इज़ योर फेवरेट बुक, SCV, NCERT, ठीक है। मैथ्स, फिजिक्स, ऐसे जो में आपको इंटरेस्ट हो, आप ऐसा मतलब फेवरेट बुक्स में आप ऐसा मत दे देना कि हाँ हमारा एक
एक नोवेल का कोई बुक लिख दे रहा है, एपीजे अब्दुल कलाम का एक नोवेल का बुक डाल देना, आपका लाख अच्छा हो लेकिन वो डालना नहीं है, क्योंकि आप भूलने के चांसेस ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस है। तो यहाँ पे हम इसको चेकबॉक्स में क्लिक करते हैं और क्लिक हियर टू प्रोसीड। यहाँ पे देखिए चेकबॉक्स में आप क्लिक किए और क्लिक हियर टू प्रोसीड। जैसे ही हम प्रोसीड किए, आपका बेसिक फॉर्म खुल के आ गया है, जिसमें क्या क्या आपको मांग रहा है, ध्यान से देखिएगा। कैंडिडेट नेम, ठीक है, कैंडिडेट नेम, कैंडिडेट नेम में आप देखिएगा मैं फॉर्म भर रहा हूं, आप देखते जाइएगा। ठीक है, कैंडिडेट नेम, कैंडिडेट नेम में डालता हूं रवि, सारा कैपिटल लेटर, RAVI स्पेस PRAKASHARMA, ठीक है, रवि प्रकाश शर्मा, मैंने पूरा नाम डाल दिया। ठीक है, अब आइए फादर्स नेम। फादर्स नेम में मैंने BSHARMA। अब देखिए इसमें मिस्टर और श्री वगैरह टाइटल मत डालिएगा, डायरेक्ट नेम लिखिएगा, BK शर्मा मैं डाल दिया। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका जो मदर्स नेम है, मदर्स नेम में आपकी जो भी माता के नाम हो, जैसे कि VAIJANTI वैजयंती शर्मा, ठीक है, आपने ए डाल दिया। ठीक है, तो अब आपको आपने भरते चला गए, तो इसमें देखिए आप स्पेलिंग का ध्यान हमेशा रखिएगा। अब कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ आता है, तो मान लीजिए मेरा कोई एक डेट ऑफ बर्थ रहा होगा 11, मान लेते हैं, आज ये कौन सा डेट है, 2 है, आज मैं 2 डाल दिया, मान लीजिए जुलाई डाल दिया, जून डाल दिया, और ईयर ऑफ पासिंग में कुछ भी डाल देता हूँ, एक डेमो के तौर पे मैं इस फॉर्म को भरता हूँ। इस फॉर्म को 2000 डाल दिया, 2 जून, जून नहीं सॉरी मार्च चल रहा है ना, मार्च डालता हूँ, 2 मार्च 2000 ये डाल दिया। जेंडर अपना आप चूज कर लीजिए, मेल। आइडेंटिटी टाइप, ये बच्चों देखिएगा इसमें आइडेंटिटी टाइप में क्या इशू है कि आपको पैन कार्ड, इसमें जो है ना, इसमें आपका जो है ऑप्शन ज़्यादा नहीं दिए हुए हैं। ये मैं आपको दिखा दूं, जैसे ही आइडेंटिटी टाइप सेलेक्ट कीजिएगा, आपको ज़्यादा ऑप्शन नहीं दिखेंगे। क्या क्या दिखता है इसमें, ये देखिए, पैन कार्ड, एक मिनट, इसमें आपको दिखेगा पैन कार्ड, स्कूल आईडी, पासपोर्ट, वोटर आईडी, राशन कार्ड और बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस एंड एनी अदर गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ। तो बच्चों पैन कार्ड आपके लिए तो थोड़ा सा उस टाइप से है कि मैं तो पढ़ने वाला स्टूडेंट से पैन कार्ड बना के क्या करूँगा। ठीक है, आप या तो स्कूल आईडी डालोगे, या तो स्कूल आईडी डालोगे, ये देखो आप स्कूल आईडी करोगे, और जब स्कूल आईडी सेलेक्ट करोगे ना, तो इंटर स्कूल आईडी कार्ड, मतलब स्कूल के जो कार्ड नंबर पड़े रहते हैं, आईडी कार्ड नंबर, उसको यहाँ पे फीड करना है। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है, आप यहाँ पे एनी अदर वैलिड आइडेंटिटी डाल देना, जिसमें आपका आधार आता है। आधार भी तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंटल है आइडेंटिटी, और विथ फोटोग्राफ, फोटोग्राफ उसमें होते ही हैं। तो यहाँ पे आप आधार नंबर फीड कर सकते हो। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पे मान लीजिए मैंने एक वोटर आईडी डाला, जिस पे रैंडम कुछ नंबर डालता हूँ। ठीक है, आपको मैं एक नंबर डालता हूँ, वोटर आईडी नंबर, मान लीजिए कोई भी एक वोटर आईडी नंबर डाल दिया। ठीक है, अब देखिए एड्रेस आपको डालना है। एड्रेस में क्या करना है कि आप डायरेक्ट एड्रेस के नाम डालिए, नंबर डालिए, जैसे कि आप डाल सकते हो कि D3221। ठीक है, D3221 कहाँ पे, मान लीजिए आप डाल दीजिए लखनऊ, लखनऊ यहाँ नहीं, आप इसको डाल दीजिए
हजरतगंज, ठीक है। कंट्री इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। ध्यान से देखते रहिएगा। उसके बाद क्या है, स्टेट आप यूपी से हैं तो उत्तर प्रदेश कर लीजिए सेलेक्ट। और डिस्ट्रिक्ट आपका आ गया लखनऊ, आप लखनऊ सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। पिन कोड मान लीजिए 226016, जो पिन कोड आपका है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे एक ईमेल आईडी आपको डालना होगा। तो ईमेल आईडी में मान लीजिए मेरा जो ईमेल आईडी है मैं उसको डालता हूँ, ठीक है। रवि आर प्रकाश ग्रेविटी @gmail.com। ये जो आपका आईडी है उसको मैं डालता हूँ rprakash@gmail.com, ठीक है। कंफर्म योर ईमेल आईडी, दोबारा आप कंफर्म कर लीजिए ईमेल आईडी अपना, लिखिए rprakash। ध्यान से देखिएगा प्रोसेस क्या है। मैं दोबारा इसको भर दिया। अब आप मोबाइल नंबर एक वैलिड मोबाइल नंबर डालिएगा। देखिए यहाँ पे पॉपअप खुल के आ रहा है, मोबाइल नंबर प्लीज इंटर योर ओन और पेरेंट्स मोबाइल नंबर एज यू विल रिसीव वन टाइम पासवर्ड फॉर फाइनल सबमिशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आपको ओटीपी उस पे जाएगा, ओटीपी बताना होगा जिसके थ्रू आप प्रोसीड कर पाइएगा अगले पेज पे। तो एक वैलिड मोबाइल नंबर आप डालिए जो आपके पास हो या आपके पेरेंट्स के पास हो। तो मैं एक मोबाइल नंबर डालता हूं, ठीक है। कंफर्म योर मोबाइल नंबर, ठीक है। अल्टरनेट अगर है आपके पास तो कोई डाल दीजिए, नहीं है तो इसको छोड़ सकते हैं। कुछ बच्चे क्या हैं कि देखिए परमानेंट एड्रेस यहां पूछ रहा है। ऊपर में क्या था, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। ये उन बच्चों के लिए है जो मतलब बाहर रह के तैयारी कर रहे हैं और उनको उनकी एड्रेस कहीं और है, लखनऊ में तैयारी कर रहे हैं और वो रहने वाले कहीं और के हैं, उनके लिए अलग हो सकता है। बट मोस्ट ऑफ द केस में मैं तो यही बोलूँगा कि सेम एज द प्रेजेंट एड्रेस पे टिक कर लीजिए, आपका ये सारा कॉमन हो जाएगा एड्रेस वाला पोर्शन। ये ध्यान से देखो, ये सब ध्यान से देखना, ये देखो ध्यान से देखिएगा, ये सब पूरा डिटेल आपको भर देना है ऊपर से, ठीक है। आप अच्छे से ध्यान से देखिए, आप अच्छे से ध्यान से भर दीजिए, ठीक है। उसको भरने के बाद अब पासवर्ड जो मैं आपको बताया था उस पासवर्ड को आपको लिखना है यहाँ पे। तो आप देखिएगा पासवर्ड मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, जो मैं आपको बोला था वही पासवर्ड मैं जनरेट कर रहा हूँ। पासवर्ड मेरा क्या था, हमको पासवर्ड पे थे। अब आप देखिए कैपिटल R हो गया, AVI @ईयर ऑफ बर्थ। तो मान लीजिए मेरा ईयर ऑफ बर्थ 1995 था, या सॉरी एक मिनट मैं फिर से बताता हूँ आपको, मैं क्या डाला था 2000 डाला था। कैपिटल RAVI @2000, ठीक है। अब यहाँ भी सेम पासवर्ड आपको लिखना है, कैपिटल RAVI @2000, ठीक है। आप इसको कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट मूव कर दीजिए। अब देखिए सिक्योरिटी क्वेश्चंस में बहुत सारा आपका क्वेश्चंस आएंगे, बट आपको जो है सिक्योरिटी क्वेश्चंस में देखो, सिक्योरिटी क्वेश्चंस देख रहे हो ना, तो सिक्योरिटी क्वेश्चंस में बहुत सारा ऑप्शन आएंगे, बट आपको केवल फेवरेट बुक को ही चूज करना है। जैसे ही आप फेवरेट बुक चूज करोगे, आप यहाँ पे लिख दो NCERT, आप अपना बुक के नाम लिख लो और कहीं इसको पेन से पेज पे भी लिख लेना, ठीक है। और सिक्योरिटी पिन आपको यहाँ डालना है जो यहाँ पे दिखा रहा है। तो क्या दिखा रहा है सिक्योरिटी पिन, ये जो नीचे में दिखा रहा है ना, इसी चीज को ऊपर टाइप कर देना है बस। क्या है 53WM53, इसको सबमिट कर दीजिए, ठीक है। तो आप जैसे ही उसका जो सिक्योरिटी कोड पूछता है उसको क्लिक करोगे तो ए ऑप्शन आएगा। आपको सबसे पहले यहाँ पे एक पॉपअप मैसेज आएगा, प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली, इफ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इंफॉर्मेशन इंटर यू मे डू सो बाय प्रेसिंग द एडिट एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म,
ठीक है, मतलब आपको अभी भी ऑप्शन दे रहा है। अगर आप चाहते हो कि अपना डिटेल्स कुछ गलत हो गया है, कुछ गलत फीड कर दिए हो, तो आपको अभी भी ऑप्शन है कि आप जाकर उसको बैक में एडिट कर सकते हो। अगर नहीं तो आपको सबमिट करना है, तो आप इसको क्लोज करो। ठीक है, अब देखो आपने जो फॉर्म भरे होगे उसका सारा डिटेल्स यहाँ आपको दिखेगा। ठीक है, आपने जितना भी आप भरे होगे सारा डिटेल आपको यहाँ पे दिखेगा। बट यहाँ पे मूव करने के लिए क्या है ना, आपको एक ऑप्शन क्लिक करने होंगे। क्या, ये देखिए, माय नेम सही है, फादर्स नेम सही है, मतलब आपको डिक्लेरेशन फॉर्म भरा आ रहा है कि आपने जो भी डिटेल्स दिया है। यहाँ पे देखिए मैसेज देखिए, काइंडली वेरीफाई ऑल द पार्टिकुलर्स लिस्टेड बिलो केयरफुली एंड इंश्योर यू हैव फिल्ड द करेक्ट इंफॉर्मेशन, नो चेंज विल बी लेटर स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशंस। मतलब आपको इसको वेरीफाई करना है कि आपने जो डिटेल्स दिया है वो सही है, तो आपको सारे पे टिक कर देना है। ठीक है, सारे पे टिक कर दिए हैं, उसके बाद आपको जो है नीचे में देखिए यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है। ये देखो आई एग्री पे यहाँ पे चेकबॉक्स है। अगर एडिट के लिए जाना है तो आई एग्री मत कीजिए, एडिट रजिस्ट्रेशन पे जाइए। अगर आई एग्री है तो सबमिट पे जाइए। देख रहे हो, इस पर हम क्लिक कर रहे हैं तो सबमिट के लिए ये पॉपअप एक्टिवेट हो रहा है। तो आपको सबमिट करना है, तो हम इसको सबमिट कर दिए। डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म? यस। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे लिख रहा है सेंड ऑन द गिवन मोबाइल नंबर। मेरा जो मोबाइल नंबर है उस पे ओटीपी गया होगा, आपने जो नंबर डाला होगा उस पे ओटीपी गया होगा। तो आपका जो ओटीपी आया होगा, आप इस पे ध्यान दीजिएगा। आपको कभी कभी क्या है कि इस पे टाइम भी लग सकता है ओटीपी आने में, बट जनरली ओटीपी आ ही जाते हैं समय से। तो आप एक बार मोबाइल चेक करते रहिए कि आपका ओटीपी आया है कि नहीं। ठीक है, जैसे ही ये ओटीपी आता है आप तुरंत इसका ओटीपी वहाँ पे डालिए और प्रोसीड कीजिए। जैसा कि ओटीपी अभी तक हमारे पास नहीं आया है, जैसे ही ओटीपी आएगा आप उस पर ओटीपी डालिएगा और प्रोसीड कीजिएगा। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको जो है यहाँ पे ओटीपी जैसे ही आपके मोबाइल पे आएगा उसको फीड करना है। जैसे मेरा जो ओटीपी था मैं इसको फीड किया। अब सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा फॉर्म सबमिट हो जाएगी। ठीक है, फॉर्म सबमिट हो जाएगी। अब आप देखिए, इस फॉर्म सबमिट होने के बाद इसका प्रोसेस आप देखिए। 3 स्टेप जो मैं आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में, जब मैं फर्स्ट शुरुआत किया था तो उसमें 3 स्टेप बताया था, रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म और फी पेमेंट। आपका फर्स्ट के लिए कंप्लीट हो चुका है, मतलब आपका फर्स्ट फॉर्म जो है ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब बच्चों आपके लिए मैं बताया था कि आप इस वाले पे भी जा सकते हो, आप यहाँ तक करके छोड़ भी सकते हो और कुछ दिनों के बाद इसको यहाँ से रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड वही पासवर्ड, कौन सा पासवर्ड याद है जो आपने जनरेट किया था? कैसे? अपना नाम कैपिटल लेटर में, जैसे कैपिटल RAVI @2000, डेट ऑफ ईयर जो आपने भरा था वो पासवर्ड यहाँ डालोगे, यहाँ सिक्योरिटी क्वेश्चन डालोगे, आप साइन इन करोगे, आप नेक्स्ट पेज पे चले जाओगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। यहाँ से कैंडिडेट लॉगिन से यहाँ से मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ। अब कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, तो जैसे ही हम आपको एप्लीकेशन फॉर्म को क्लिक करेंगे इसमें स्टेप्स आपको दिखेंगे। ये देखो, इसमें इतने सारे डिटेल्स आपको फीड करने होंगे। क्या क्या है? कॉन्टैक्ट डिटेल्स, देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, आधार डिटेल, एग्जाम एंड सेंटर डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, एडिशनल डिटेल, डॉक्यूमेंट्स अपलोड एंड फाइनल सबमिट। ठीक है, तो ये चीज आपको यहां से करनी होगी। दूसरी चीज, यहां देखिए आपका एप्लीकेशन नंबर दिख रहा होगा। ये देखिए, इस एप्लीकेशन नंबर को ध्यान से देखिए। इस एप्लीकेशन नंबर को आप कहीं राइट डाउन कर लीजिए, या फिर वैसे मैसेज के तौर पे आपको ईमेल पे या मोबाइल नंबर पे आपको एप्लीकेशन नंबर चला जाएगा। ठीक है, चलिए हम शुरुआत करते हैं
पर्सनल डिटेल्स को फिल करने का। ठीक है बच्चों, देखते हैं। अब इसमें क्या करना है कि इसमें अब कोई टाइम लेने की ज़रूरत नहीं है, जो आप डिटेल आप ध्यान से बस देखते जाओ। आपने जो डिटेल्स फीड किया है बस उसको आप क्रॉस चेक कर लो और फीड करते चल जाओ। जैसे आप नेशनैलिटी इंडियन हो, इंडियन भर दिए, स्टेट यूटी हुए 12। ये बच्चों याद रखना कि जहाँ से आप 12 पास किए हो या 12th अपीयर किए हो, ठीक है, उस स्टेट के बारे में करना है। एक चीज़ मैं आपको ध्यान से बता दूं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है क्या कि 12th आपने कहाँ से किया है। क्योंकि देखिए, आप अगर 12th यूपी के हो, आप यूपी के निवासी हो, झारखंड के निवासी हो, वेस्ट बंगाल के हो, बिहार के हो, कहीं के आप निवासी हो, बट आप अदर स्टेट में जाकर 12th किए हो या 12th अपीयर हो, तो आपको 12th का डिग्री जहां से मिल रहा है वही आपका 12th अपीयरिंग या स्टेट एलिजिबिलिटी वही आपको डालना है। क्योंकि जब आपको एनआईटी के लिए काउंसलिंग होगी तो होम स्टेट कोटा वही लागू होगा। ठीक है, अगर आप मान लीजिए बेंगलोर जाके कर रहे हो तो एनआईटी सूरतकल में होम स्टेट कोटा लागू होगा। अगर आपने यूपी से किया है तो इलाहाबाद में होम स्टेट कोटा लागू होगा। जो एनआईटीज हैं जो होम स्टेट कोटा 50% काउंसलिंग में लेते हैं और 50 अदर स्टेट कोटा के थ्रू लेते हैं। ठीक है, तो ये हम डिटेल में बात करेंगे, बट फॉर्म के दौरान ने हमेशा ध्यान रखना कि आप 12th जहाँ से किए हो, ठीक है, उसको फीड करना है। तो मैं जैसे कि यूपी से हूँ तो मैं यूपी का फॉर्म डाल दिया। ठीक है, अब आप किस कैटेगरी से हो तो आप जो भी कैटेगरी हो, मैं जनरल फील्ड कर दिया। आपका ऑप्शन सारे दिए हुए हैं। ईडब्ल्यूएस, अगर आप ईडब्ल्यूएस हो तो सर्टिफिकेट देना होगा, ओबीसी हो सर्टिफिकेट देना होगा, एससी एसटी का भी सर्टिफिकेट देना होगा। ठीक है, अब आप कैटेगरी चूज करने के बाद आगे मूव कीजिए। इफ यू पीडी मतलब फिजिकली डिसेबल्ड हो कि नहीं, अगर हो तो यस या नो तो नो। तो आप जो आपका एप्लीकेबल हो यहाँ पे आप लिख दीजिए। मेरे केस में नो है, मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। आर यू डायबिटिक, देखो डायबिटीज के लिए इसमें क्या होगा कि सर इसका क्या मेंशन करने का मतलब है। इसमें क्या है कि आपको जो है वाटर बोतल वगैरह, ग्लूकोज बोतल वगैरह ले जाने के लिए परमिशन देगा सेंटर पे, अगर ये फीडेड है तो। ठीक है, नहीं तो ऐसा कोई ज़्यादा इसका कोई इशू नहीं होता है। आप यस या नो दोनों कर सकते हो, बट मेरे केस में जो है मैं नो कर देता हूँ। प्लेस ऑफ रेजिडेंस, कहाँ रहते हो, शहर में रहते हो, अरे मैं कहीं भी रहता हूँ, एग्जाम देने से मतलब है, गांव में रहे या शहर में, ये सब मतलब दैट इज़ द फॉर्मेलिटीज़। ठीक है, एनुअल फैमिली इनकम, आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपकी इनकम क्या है। आपकी इनकम बहुत अच्छे से केयरफुली पहले तो इसको देख लीजिएगा कि लिखा हुआ कितना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जीरो में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि 4 जीरो लाख में होंगे कि 5 जीरो होंगे कि 6 जीरो होंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लेना कि ये 10,000 है कि 1 लाख है कि 10 लाख दिया हुआ है, अच्छे से इसको कर लेना। ठीक है, उसके बाद कोई भी एक रेंज मान लो, हम अपना रेंज या कोई भी किसी का रेंज हम डाल लो, मान लो जो भी है एक रेंडमली हम अप टू 1 लाख डाल देते हैं। ठीक है, तो अप टू 1 लाख रुपया में डाल दिया। ये पर एनम है, 12 महीने में 1 लाख रुपए। ठीक है, आपने डाल दिया, या फिर आप इससे एबव भी डाल सकते हो, जो भी आपका ऑप्शन है। ठीक है, आप अपने पेरेंट्स का देख लेना क्या है। अगर ईडब्ल्यूएस बनवाए हो तो अप टू 1 लाख वाला में ही रखना स्लैब में। ठीक है, अब देखो मोड ऑफ प्रिपरेशन आपने क्या किया है। मोड ऑफ प्रिपरेशन में आपने सेल्फ स्टडी, ऑनलाइन कोचिंग, ट्यूटोरियल क्लासेस जो भी किया है, तो आप कोचिंग भी डाल सकते हो, सेल्फ स्टडी भी डाल सकते हो, मतलब ट्यूटोरियल क्लासेस भी डाल सकते हो और सेल्फ स्टडी भी डाल सकते हो। अब किस मीडियम में, मीडियम ऑफ स्कूलिंग, किस मीडियम में आपने स्कूलिंग किया, इंग्लिश मीडियम में किया, इंग्लिश डाल दो। ठीक है, अब यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डालना है, तो जो यहाँ पे ग्रीन कलर में दिख रहा है उस पिन को यहाँ पे आपको फीड करना है। तो क्या है, कैपिटल P I 9286 PI 9286 सेव है, नेक्स्ट मैंने कर दिया। आर यू श्योर वांट टू सबमिट द सेक्शन, यस। जैसे ही आप इसको किए तो आपका ये फॉर्म जो है फर्स्ट वाला डिटेल जो था वो सबमिट हो गया। अब आपका आ रहा है आधार डिटेल डालने का।
डू यू हैव आधार? अगर हम देखो नो करते हैं तो क्या ऑप्शन आता है? कुछ ऑप्शन नहीं होगा, आप सबमिट कर सकते हो, ठीक है। अगर यस करते हो तो आपको आधार नंबर कहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो मैं यस करता हूं और सबमिट करता हूं, ठीक है। आर यू श्योर वांट टू सबमिट? ओके, ठीक है। अब आपको यहाँ क्या करना है, अनुरोध है कि आधार, मैं सुरक्षा आधार नंबर साझा करने के लिए सहमत हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पे आधार नंबर शेयर करना है या फिर आपको नहीं है, आपको ऑप्शन देगा कि आप चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। तो आई एम नॉट विलिंग टू शेयर, ठीक है, हम ऑप्शन चूज कर लिए, ठीक है। अब हम प्रोसीड और सबमिट करना है, सबमिट एंड नेक्स्ट कर देंगे, यहाँ पे टिक करेंगे। ये देखो डिक्लेरेशन है, यहाँ पे डिक्लेरेशन पे टिक किया एंड सबमिट एंड नेक्स्ट, ठीक है। सबमिट एंड नेक्स्ट किया। अब जैसे सबमिट एंड नेक्स्ट कीजिएगा, अब आपका मेन चीज यहाँ पे आता है कि अप्लाई फॉर, किस अप्लाई फॉर व्हाट। जैसे आप बीटेक चूज करोगे तो सेशन 1 आएगा, ठीक है। बीटेक एक बार में एक ही सेशन को अप्लाई कर दोगे। बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, बहुत ध्यान देने लायक चीज मैं बता रहा हूँ आपको। क्या है कि जैसे अप्लाई फॉर बीटेक, आप बीटेक के लिए अप्लाई जैसे ही कीजिएगा, सेशन 1 ही टिक होके आएगा। अब देखो इसको ये कर दिए, जैसे ही आप इसको करोगे सेशन 1 ऑटोमेटिक टिक हो जाएगा, मतलब सेशन 1 ही एक बार में टिक हो रहा है। सेशन 2 का फॉर्म आपको दोबारा भरना होगा, जब भी इसका लिंक रीएक्टिवेट होगा उस समय आपको फॉर्म भरना होगा। पेपर 2 आर्किटेक्चर बी प्लानिंग, ये आपको नहीं करना है। अगर किसी को लगता है तो यहाँ पे कर सकते हो, टिक कर सकते हो, ठीक है। बट कोई बीटेक का है तो आपको बीटेक चूज करना है यहाँ से। क्वेश्चन पेपर मीडियम, जब आप एग्जाम दीजिएगा तो उसका क्वेश्चन पेपर का क्या मीडियम होगा, यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो आप यहाँ से सब चीज देख सकते हो। आइए प्रोसीड करते हैं, फॉर्म की ओर बढ़ते हैं जल्दबाजी में, ठीक है। आप देखते रहिएगा केवल। देखिए मीडियम क्या हो गया, इंग्लिश। और एग्जाम स्टेट कहाँ पर डालना है, उत्तर प्रदेश। देखिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश डाल दिए, उत्तर प्रदेश। सिटी मान लो आपको लखनऊ फर्स्ट चॉइस रखना है तो लखनऊ रखो, लखनऊ फर्स्ट चॉइस रखो, लखनऊ फर्स्ट चॉइस डाल दो, ठीक है। दूसरा चॉइस उत्तर प्रदेश, उसमें क्या रखना है, कानपुर रखना है तो कानपुर रखो, ठीक है। तीसरा चॉइस उत्तर प्रदेश, कहाँ, आगरा रख सकते हो, ताजमहल भी घूम के आ जाओगे। अगला चॉइस उत्तर प्रदेश, कहाँ रख सकते हो, इलाहाबाद भी रख सकते हो, ठीक है। अब फादर्स ऑक्यूपेशन वगैरह है, ये सब आपको फीड करना है, तो कुछ भी कर देना, सेल्फ एम्प्लॉयड डाल दो। इसमें आप खुद से अपना देख के डाल सकते हो, ठीक है। इसमें समय देने की कोई बात नहीं है, इसको फीड करके, ठीक है, इसको फीड कर देना है, कुछ भी डाल दो। इसको फीड करके आपको जो है यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डालना होगा। सिक्योरिटी पिन क्या है, कैपिटल DI 9462। ये देखिए अब क्वालिफिकेशन डिटेल्स पे आ जाएगा, आपका 10th-12th के बारे में पूछा जाएगा। आप 12th पास स्टेटस, 10th के बारे में पूछ रहा है। ऊपर देखो 10th लिखा हुआ है तो 10th का स्टेटस बताना है। ये देखो 10th लिखा हुआ है, 10th का स्टेटस बताना है। पास करके हो, कब पास किए हो, मान लो जो भी ईयर पास किए होगे, ठीक है। मान लो आपने कब पास किया, मान लो 18 में किया, 18 अभी कौन सा ईयर है, अपियरिंग वाला मान के मैं चलता हूँ, तो 18 2 20 में मान लेता हूँ, 20 वाले बच्चे हैं ये, 20 वाले हो। क्वालिफाइंग एग्जाम 10th इक्विवेलेंट, ठीक है। स्कूलिंग रूरल अर्बन, ठीक है। स्कूल टाइप मान लीजिए स्कूल टाइप CBSE हो तो CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। स्टेट कहाँ से पास किए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ से पास किए, उत्तर प्रदेश से आप किए हो। जहाँ से क्लास 12 का डिग्री हो वहीं भरना है, ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। ओ सॉरी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब देखिए डिस्ट्रिक्ट कहाँ से किए, लखनऊ, मान लो लखनऊ से किया मैंने,
ठीक है। लखनऊ स्कूल बोर्ड क्या था, सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ, कहाँ गया, सीबीएसई, ठीक है। रिजल्ट मोड परसेंटेज में आया होगा तो परसेंटेज, टोटल मार्क्स कुछ भी डाल दो, ठीक है। मार्क्स ऑब्टेन्ड, मैक्सिमम मार्क्स जो था आपका कितना का पेपर हुआ होगा, मान लो 500 का पेपर होता है, 500 या 600 जो भी आपका पेपर हुआ होगा, 600 का अगर पेपर हुआ है तो आप 500 डाल दो, 500 नहीं, एक तो एडिशनल होता है 600 का डाल दो, इसमें आपका आ गया 450, ठीक है। तो ये 90% आ गया। रोल नंबर जो था आपका, मान लीजिए एक रैंडम मैं रोल नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। स्कूल कॉलेज, कोई स्कूल का नाम डाल दीजिए, ठीक है। पिन 22/8/16, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हो। 10th का हो गया। सेम प्रोसेस आपको 12th का फॉलो करना है। 12th क्या हो, आप अपीयरिंग हो, ठीक है, तो 22 में करोगे। क्वालिफाइंग एग्जाम क्या कर रहे हो, हायर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 12th, देखो यहाँ पे 10+2 सिस्टम वाले में हो, प्लेस ऑफ स्कूलिंग रूरल, ये पूरा प्रोसेस को फॉलो कर लेना है, ठीक है। ठीक है, देखते रहना, पूछना कहीं कुछ इशू हो तो। रिजल्ट आया नहीं है, रोल नंबर जो भी आपका है रोल नंबर डाल दो, ठीक है। स्कूल नेम डाल दो, कॉलेज नेम डाल दो, एड्रेस डाल दो, पिन कोड जो है वो डाल दो, ठीक है। सिक्योरिटी क्वेश्चंस 09T9O1 7 नेक्स्ट यस, ठीक है। जैसे 7 नेक्स्ट करोगे तो एडिशनल डिटेल्स पूछेंगे, ठीक है। आप इसको यस या नो में भी कर सकते हो, नो, ठीक है। पिन, सिक्योरिटी पिन डालो। आर यू ट्विन करने का है, ट्विन अगर आप हैं तो भरिए, नहीं तो फिर नो कीजिए, समझ रहे ना। इसको आगे मूव कीजिए, क्वेश्चंस डालिए, सिक्योरिटी क्वेश्चंस, कैपिटल A 73766, इसको 7 नेक्स्ट कर दीजिए, यस, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका मेन आपका फॉर्म आ जाता है डॉक्यूमेंट्स अपलोड। यहाँ पे फोटोग्राफ और सिग्नेचर यहाँ पे आपको अपलोड करने का ऑप्शन दे रहा है। मतलब आपको बच्चों यहाँ पे फोटो अपलोड करने का ऑप्शन आ गया है। आप इधर वाले कॉलम में देख रहे होंगे कि आप सारा फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म का जो भी स्टेप्स थे आपने भरते चले गए और आप लास्ट स्टेज में हो। देखो, आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड में हो और फाइनल स्टेप से एक स्टेप पहले हो केवल, ठीक है। तो फाइनल सबमिट से एक स्टेप पहले हो, तो आपको यहाँ पे ये करने हैं क्या, फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने हैं। फोटो देखिए, मिनिमम साइज 10 KB और मैक्सिमम साइज 200 KB। अगर आप अपने से कर लेते हो करवा दो, नहीं तो किसी भी, आप मान लीजिए गांव के एरिया में हो या कहीं और हो, तो आप जाके उसको बोलो कि हमारा जो फोटो का साइज मांग रहा है फॉर्म में, वो 10 KB से 200 KB, JPG फॉर्मेट, इमेज फॉर्मेट में होगा, JPG फॉर्मेट में होगा। इसी में आपको फोटो को अपलोड करना है, PDF में नहीं, ठीक है। केवल JPG फॉर्मेट में आपको दोनों सिग्नेचर और फोटो दोनों इसी फॉर्मेट में अपलोड करने हैं, बट दोनों का साइज थोड़ा
अलग अलग है। तो चलिए हम अपलोड करते हैं। चूज फाइल में जाइए, आप जहां पे इसको रखे होंगे वहां से आप इसको चूज कर लो, ठीक है। ठीक है, और दूसरा जो साइन है आपका, उसको साइन को करो। ठीक है, अब आपका यहाँ पे अपलोड हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे होगे कि अपलोड डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड, यहाँ पे आपको अपलोड हो गया। अब यहाँ पे आपको चूज करना है साइन। जैसे ही आप साइन में जाओगे, साइन को चूज कीजिए। यहाँ पे ये देखो मैंने ओपन किया, अपलोड ओरिजिनल, बट ये अपलोड अभी हुआ नहीं है। आप यहाँ पे अपलोड क्लिक करोगे तो यहाँ पे अपलोड दिखाएगा कि इमेज फाइल अपलोड सक्सेसफुली, ओके करना है। जब नीचे आओगे इसको स्क्रॉल डाउन करके, तब यहाँ देखो आएगा अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स। ये देखो अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिखेगा, साइन भी और ये दोनों। ठीक है, अब हम नीचे आए, सेव है नेक्स्ट, और सिक्योरिटी क्वेश्चन फिर से आपको पूछ रहा है, तो सिक्योरिटी क्वेश्चंस फिर से आपको क्लिक करने हैं। ठीक है, तो आपका जो सिक्योरिटी क्वेश्चंस है, आप एक बार देखिए सिक्योरिटी क्वेश्चंस को। ठीक है, सिक्योरिटी क्वेश्चंस जो आया आपका, आप ये देख रहे हैं डॉक्यूमेंट्स सक्सेसफुली आपका हो गया। तो आपका सिक्योरिटी क्वेश्चंस आपका क्या है, 3x कैपिटल X 3XE 955 7x, यस। देखो अब आपका फाइनल पेज पे आप आ गए हो, फाइनल पेज पे आप आ गए हो। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो है, देखो यहाँ पे आ रहा है ना, फाइनल सबमिट में आप आ गए हो, फाइनल सबमिट में आप आ गए हो। लेकिन यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है, प्लीज इंश्योर करेक्शन ऑफ फॉलोइंग फील्ड्स एज नन करेक्शन विल बी परमिटेड एट द लेटर स्टेज। आपको करेक्शन विंडो तो मिलेगा, बट इन चीजों में करेक्शन करने के लिए नहीं मिलेंगे। तो फॉर्म फीड करने से पहले प्योरली आप ये कर लीजिए, कैंडिडेट नेम, जो कि फर्स्ट स्टेज में ही आपको बोला था मैं, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ पूरा कंफर्म कर लीजिए। और आप ये बताइए कि आप जब इसके लिए हो गए तो आप इसको क्लोज करो और नीचे आइए। ठीक है, पूरा फॉर्म आपको दिखेगा, पूरा फॉर्म आपको दिख रहा है, ये देखो। ठीक है, ये आप अच्छे से इमेज इसको बना लेना। ठीक, फोटोग्राफ विथ 80% फेस विदाउट मास्क, विदाउट मास्क है। ठीक है, तो आप इसको देख लेना यहाँ पे, और आपको सारा को वेरीफाई करना होगा दोबारा। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ से आई एग्री करना है और सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म, यस। जैसे ही आप सबमिट करोगे, आपका ए प्रोसेस देखो कंप्लीट हो गया, 2 स्टेप आपका कंप्लीट हो गया, ये 2 आपका कंप्लीट हो गया, रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म। अब आपका बचा पेमेंट का ऑप्शन, आप इसको स्क्रॉल डाउन करो, नीचे आओ, एडिट एप्लीकेशन फॉर्म अभी भी ऑप्शन है। ठीक है, या योर ईमेल आईडी एट टू बी वेरीफाइड, क्लिक हियर टू वेरीफाई योर ईमेल फर्स्ट। आप जैसे ही ईमेल आईडी अपना वेरीफाई कर लोगे, ठीक है, तो आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो 1 मिनट रुकिए, मैं ईमेल वेरीफाई कर ही लेता हूँ इसका। ठीक है,
ठीक है। आफ्टर पेमेंट ऑफ फी यू विल नॉट बी एबल टू एडिट द फील्ड एप्लीकेशन एंड दिस वन। तो आपका यही है, आप यहाँ से अभी भी एडिट कर लोगे और ईमेल वेरिफिकेशन के बाद यहाँ पेमेंट का चेकबॉक्स खुलेगा, आपको बस पेमेंट कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, आप हमारे चैनल के थ्रू काउंसलिंग गुरु के माध्यम से जुड़े रहिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 45 दिन मात्र बचे हैं, उस 45 दिन में कैसे आपको ये सारे करने हैं। ठीक है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इस पे जाना है और इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी ये है और आपका जो क्या बोलते हैं, 1 मिनट इसको वेरीफाई कर ही देता हूँ मैं। Y4549 सबमिट। ओके, OTP मेल पे आया होगा, मेल पे OTP चेक कर लेता हूँ। उसके बाद इसको वेरीफाई करना होगा। आपको ईमेल और दोनों वेरीफाई करने हैं। जो OTP आया है उसको लिख दीजिए, वेरीफाई। जैसे ही आप इसको वेरीफाई किए, आप क्लिक हियर टू गो टू होम, आप बैक चले जाइए और यहाँ से आपका पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, आप एडिट फॉर्म और पे एग्जामिनेशन फ़ी, तो जैसे ही आप इसको क्लिक कीजिएगा यहाँ चले जाइएगा। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट करना है, प्रोसीड टू पे करना है। ओके, ठीक है। अब आपको पेमेंट के लिए SBI के थ्रू या फिर जो भी है आपका पेमेंट गेटवे जो भी है, इसमें देखिए डेबिट कार्ड, जो पेमेंट गेटवे SBI से आप लीजिएगा तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग, ये सब अलाउ है। तो आप इसको चूज कर लेना। ठीक है, आप इसको चूज कर लेना और आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट करना होगा। जैसे ही पेमेंट करोगे यहाँ पे क्लिक करना। ठीक है, आप UPI से भी कर सकते हो, यहाँ जीरो चार्जेस, बैंक चार्जेस जीरो दिख रहे हैं, आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको ये पेमेंट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपको जो है ये आपका प्रोसेस है। ठीक है, आप जैसे ही पेमेंट सबमिट करोगे आप यहाँ पे जाके कर सकते हो। ये वाले कॉलम पे जाना, UPI वाले पे, UPI वाले पे मैक्सिमम UPI होगा आपके पास। क्लिक हियर टू UPI करोगे, UPI में जाके आप पेमेंट कर सकते हो इजीली। अगर आप डेबिट कार्ड से करना चाहते हो, क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हो या इंटरनेट बैंकिंग से करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। बट जनरली आपके पास फ़ोन पे, गूगल पे होता है आज के समय में, तो आप इससे इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो ये बच्चे आपका प्रोसेस है। आप और मोर जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।